हेलो एवरीवन, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 की हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का सुभाषित रत्नान नामक पाठ पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या कीर्वाण भारती। भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा को कहा जाता है। भाषासु गीर्वाण भारती, भाषाओं में संस्कृत भाषा, मुख्या मधुरा दिव्या, मुख्य मधुर और दिव्य है। तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या उसका, ही अर्थात निश्चित ही, मधुरम मधुर, काव्यम काव्य, निश्चित ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि, तस्मात् प्लस अपि, तस्माद अर्थात उससे, अपि अर्थात भी, उससे भी अधिक सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर उक्ति। सुभाषितम, सु अर्थात सु उपसर्ग जहाँ लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है सुंदर। तो भाषितम अर्थात उक्ति या वचन, तो सुंदर उक्ति या वचन। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर उक्ति। अर्थात संस्कृत भाषा में जो कहा गया है, उसकी जो उक्तियाँ हैं, जो बातें कही गई हैं, जो श्लोक हैं, वो बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं। भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर उक्ति। दूसरा श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः अर्थात सुख की इच्छा करने वाले को या सुख चाहने वाले को, कुतो अर्थात कहाँ, विद्या विद्या। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो अर्थात कहाँ, विद्यार्थिनः अर्थात विद्या ग्रहण करने वाले को या प्राप्त करने वाले को, सुखम सुख। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, सुखार्थी अर्थात सुख चाहने वाले को, त्यजेद अर्थात त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या को। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, या अर्थात अथवा, विद्यार्थी अर्थात विद्या प्राप्त करने वाले को, त्यजेत त्याग देना चाहिए, सुखम सुख को। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए अथवा विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि विद्या बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होती है, आसानी से नहीं प्राप्त होती। इसलिए जो कष्ट नहीं चाहता उसे विद्या प्राप्त करने की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि जो विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुख चाहने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए अथवा विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु अर्थात जल की बूंद, निपातेन अर्थात गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः पूर्यते अर्थात भर जाता है, पूर्ण हो जाता है, घटः अर्थात घड़ा। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरने से, क्रमशः घटः पूर्यते, क्रमशः घड़ा भर जाता है। आप देखते होंगे जल की जब बूंद बूंद ही गिरती है तब भी कुछ समय बाद, समय बहुत लगता है लेकिन धीरे धीरे वो घड़ा भर ही जाता है आखिर। वही कहा गया है कि जल की बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। स हेतु, वही का, यही कारण है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च और धर्म का, धनस्य च और धन का। यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात जिस प्रकार थोड़े थोड़े जल से ही घड़ा कुछ समय बाद भर जाता है,
वैसे ही अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आपके पास विद्या, धर्म और धन का संचय हो जाएगा। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की विनोदेन अर्थात मनोरंजन में, विनोद में, कालो अर्थात समय, गच्छति अर्थात व्यतीत होता है, धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का, धीमताम कालो बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्यों और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में, गच्छति अर्थात व्यतीत होता है, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन अर्थात व्यसन करने से, च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों की, निद्रया निद्रा में, कलहेन वा, वा अर्थात अथवा, कलहेन अर्थात कलह में, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्खों का समय व्यसन करने में, निद्रा में अथवा कलह अर्थात झगड़ा करने में बीतता है, व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा के विनोद में व्यतीत होता है और मूर्खों का बुरी आदतों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब उन्हें अपना समय व्यतीत करना होता है, मनोरंजन करना होता है, तो वे काव्य और शास्त्रों की बातें करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें जब अपना समय व्यतीत करना होता है तो वो या तो सो जाते हैं या झगड़े करते हैं। अगला श्लोक है, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्हार्यम अर्थात न ही चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम और न ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम और न ही भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही यह भारकारी अर्थात भार कारक है, अर्थात भारी है जिसका बोझ आपको ढोना पड़े, व्यये कृते वर्धत और व्यय करने से अर्थात खर्च करने से, वर्धत यह बढ़ता है, नित्यम नित्य अर्थात निरंतर, और व्यय करने से यह निरंतर बढ़ता है। ऐसी कौन सी चीज़ है? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्या ऐसी चीज़ है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न ही इसे भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह इसका भार होता है। और यह बांटने से अर्थात व्यय करने से, वही लोगों में बांटा जाए तो यह ज्ञान सबका बढ़ता है। विद्या धन इसलिए सभी धनों में प्रधान धन है। छठा श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे अर्थात पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे और प्रत्यक्ष या सामने होने पर, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को, वर्जयेत अर्थात त्याग देना चाहिए, तादृशम अर्थात ऐसे, विषकुंभम पयोमुखम विषकुंभम अर्थात विष के घड़े को, पयोमुखम जिसके पय अर्थात दूध, मुखम अर्थात मुख जिसके मुख पर दूध लगा हो। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे दूध लगे मुख वाले विष के घड़े को त्याग दिया जाता है। जिस प्रकार किसी घड़े पर यदि दूध लगा हुआ हो लेकिन अंदर वह पूरा विष से भरा हुआ हो तो हम उस घड़े को ग्रहण नहीं करेंगे, उसी प्रकार कहा गया है कि पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को भी उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है,
उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। उदेति सविता, सविता अर्थात सूर्य, सूर्य उदित होने पर ताम्र, ताम्र रंग के होते हैं अर्थात लाल रंग के होते हैं। ताम्र एवास्तम एति च, और एव अस्तम एति, अस्त होने पर भी ताम्र लाल रंग के होते हैं। सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, इसी प्रकार सुख और दुख में महताम एक रूपता, महताम अर्थात महान पुरुष, महापुरुष, एक रूपता अर्थात एक समान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, संपत्ति और विपत्ति लिखा है, सुख अथवा दुख आए, लेकिन वे हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें दुष्ट और सज्जन व्यक्ति के बीच के भेद को बताया गया है कि उन दोनों में क्या अंतर होता है। खलस्य अर्थात दुष्ट की, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद के लिए या अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, परेशान अर्थात दूसरों को, परिपीडनाय अर्थात पीड़ा पहुंचाने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधोः विपरीतम एतत्, एतत् विपरीतम, इसके विपरीत, साधोः सज्जन व्यक्ति की, विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए और रक्षणाय शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थात यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है तो वह उसका प्रयोग किसी से विवाद के लिए, झगड़े के लिए करेगा, और धन है तो वह उसका अहंकार करेगा, और अगर उसके पास शक्ति है तो वह उससे दूसरों को डराने के लिए उसका प्रयोग करेगा, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन यदि वह सज्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वह उससे उस ज्ञान को दूसरों को बांटेगा और अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यदि उसके पास धन है तो वह ज़रूरतमंद लोगों को दान देगा, और यदि शक्ति है उसके पास तो वह उससे दूसरों की सहायता करेगा जिसको उसकी आवश्यकता है। अगला श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयं एव संपदः। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अर्थात अचानक या बिना विचार किए, विदधीत अर्थात करना चाहिए, न अर्थात नहीं, क्रियाम अर्थात कार्य को, बिना विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक अर्थात अज्ञान, परम आपदाम अर्थात बड़ी आपत्ति या बड़ी आपदा, पदम अर्थात स्थान। अविवेक परम आपदाम पदम, अज्ञान बड़ी विपत्ति का स्थान है। वृणुते अर्थात वर्ण करती हैं, ही अर्थात निश्चय ही, विमृश्य कारिणम अर्थात विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा अर्थात गुणों की लोभी, गुण अर्थात गुणों की, लुब्धा अर्थात लोभी, स्वयं एव स्वयं ही, संपदा अर्थात संपत्तियाँ या लक्ष्मी जी, वृणुते ही विमृश्य कारिणम निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का वर्ण करती हैं। कौन? गुण लुब्धा स्वयं एव संपदा, गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरा सोच विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और उससे क्या होगा, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। और जो लोग सोच विचार करके कार्य को करते हैं
उनको लिखा है गुणों की लोभी लक्ष्मी उनका स्वयं वरण करती हैं, अर्थात उनके पास सुख संपत्तियां स्वयं ही चल कर आती हैं, वो सुखी रहते हैं। अगला श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि कठोराणि, वज्रात प्लस अपि अर्थात वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि, कुसुम का मतलब फूल होता है या पुष्प कहेंगे, पुष्प से भी मृदुल या कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, इसमें दो वर्ड है लोकोत्तराणाम में, लोक प्लस उत्तराणाम, लोक अर्थात संसार और उत्तराणाम अर्थात जो संसार से इतर हो या संसार से अलग हो, असाधारण हो, जिसे अलौकिक भी कह सकते हैं। जो लोकोत्तराणाम अलौकिक, चेतांसी अर्थात चित्त को, अलौकिक मनुष्य के चित्त को नु विज्ञातुम अर्हति, को अर्थात कौन, नु विज्ञातुम अर्हति अर्थात जान सकता है। वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदुल, अलौकिक मनुष्य के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदुल चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। आज के लिए इतना ही, बाकी के श्लोकों का अर्थ अगले वीडियो में। धन्यवाद।